तो बड़ी साफ है कि ये इतने दिनों से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। इसे लग रहा था कि ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा तो शायद इसे जेल में अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी, लेकिन वो ये भी समझ गया कि अगर वो ये भागता रहेगा इसी तरीके से तब भी कोई समस्या का समाधान निकलना नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जो बच्चा, क्योंकि 3 भाई हैं, 2 भाई हत्या के शिकार हो गए, लेकिन तीसरा भाई वो ये कह रहा है कि उसने इन दोनों भाइयों को देखा, दोनों ने कातिलाना हमला किया था। ये बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए बिल्कुल, जो छोटा जो बच्चा बचा है पीयूष, उसका साफ तौर पे ये कहना है, हमने उस बच्चे से बात की, वो बच्चा साफ तौर पे ये गवाही दे रहा है और वो इस हत्याकांड का सबसे बड़ा चश्मदीद है। बच्चा ये कह रहा है कि दोनों भाई मौजूद थे, जावेद और साजिद दोनों मौजूद थे, दोनों छत पर गए थे। ये बात साफ तौर पे पीयूष बता रहा है और पीयूष सबसे बड़ा चश्मदीद है। उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई, उसके अंगूठे में चाकू लगा और उसके कमर पर भी चोट लगी थी। इस पूरे मामले के अंदर जो परिवार के अंदर जो घर में मौजूद थे, चाहे हम दादी की बात करें मुन्नी देवी की, या फिर हम बच्चों की मां संगीता की बात करें, या फिर सबसे बड़ा चश्मदीद जिसने अपनी छत पर मारते हुए देखा और खुद भी शिकार हुआ पीयूष, उसका यह कहना है मीनाक्षी कि जावेद और साजिद दोनों भाई जो सामने सैलून चलाते थे, हम उनके पास कटिंग कराने जाते थे, इन दोनों भाइयों ने मेरे 2 भाइयों को मार डाला और मेरे ऊपर भी हमला करने की कोशिश की। गवाही दूसरी बात, जो एफआईआर है, जो शिकायत दी है बच्चों के पिता ने, उसमें भी यह बात लिखी है कि दोनों के कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वो जीने पर मौजूद थे। उनके हाथ में चाकू था, जिसमें चाकू साजिद के हाथ में था, लेकिन कपड़े दोनों के जो कपड़े हैं, दोनों के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। तो उनकी मौजूदगी जो है दोनों भाइयों की, पूरा परिवार साफ तौर पर स्पष्ट कर रहा है अपनी शिकायत में ठीक कह रहे हैं भाई। और अगर वाकई में जावेद सरेंडर करना भी चाहता था तो वो बरेली में क्या कर रहा था? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि उसे शय कौन दे रहा था? देखिए, परिवार से हमने जब आज बात की मीनाक्षी, तो साफ तौर पे परिवार को अब इस पूरे हत्याकांड के अंदर कुछ और भी साजिश लग रही है। परिवार का यह कहना है कि अचानक से घर में घुस के मार देना, फिर फरार हो जाना, पत्नी के ऊपर भी ये कहना कि तुझे भी मार दूंगा। परिवार का कहना है कि उन्हें लगता है कि कोई और शख्स भी इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है जिन्होंने इन दोनों भाइयों को घर के अंदर भेजा था, क्योंकि परिवार का ये कहना है कि वो अच्छे से जानता था साजिद और जावेद की ये परिवार है, इनका जो परिवार का मुखिया है विनोद है, वो घर से दूर कहीं रहता है, नौकरी करता है, घर के अंदर सिर्फ महिलाएं, एक बुजुर्ग दादी और ये 3 मासूम बच्चे मौजूद हैं। जावेद की अगर बात की जाए, जो ये भी बात सामने आई है कि कुछ पैसों को लेकर लेन देन का भी कुछ मसला है। ये भी बात बार बार कही जा रही है कि शायद कुछ ज्यादा पैसे की मांग के साथ साजिद और उसका भाई जावेद घर के अंदर पहुंचे थे और वो मांग पूरी नहीं हुई, तो उसके बाद इस तरह का कदम उठाया गया। तो पैसों का क्या एंगल है? देखिए, पैसों के एंगल की अगर बात की जाए ज्योत्सना, तो अभी तक परिवार एक ही बात कह रहा है कि साजिद घर में आया, साजिद ने बच्चों की मां जो है संगीता, उसे कहा कि भाभी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, 5000 रुपए की जरूरत है। उन्होंने अपने पति से बोलकर 5000 रुपए दे दिए। फिर जो छोटा बेटा है, जो पीयूष है, जो घायल हुआ है, उसका कहना है कि उसने फिर 10,000 रुपए की मांग की, लेकिन क्या सिर्फ 5,000 और 10,000 रुपयों की वजह से बच्चों के ऊपर ऐसा कातिलाना हमला जिसमें 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, क्या यह संभव है? यह बात हजम नहीं होती है और यही वजह है कि इस पूरे हत्याकांड का मोटिव एक ही शख्स बता सकता है और वो शख्स है जावेद, जो फिलहाल बरेली पुलिस की कस्टडी में है। अब वो बदायूं उसको लाया जाएगा, जब उससे पूछताछ की जाएगी तब इस पूरे दोहरे हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते अब हैं। बने रहिए हमारे साथ, जरा एक बार फिर हम दर्शकों को सुनाते हैं। जावेद जिस वक्त पकड़ा गया है, एक तो पहले कैसे घिघी उसकी बंद गई, वो बार बार हाथ जोड़ रहा था, कभी अपना आधार कार्ड दिखाया था, कभी वो ये कहने की कोशिश कर रहा था वो तो खुद सरेंडर करने जा रहा है। जबकि बड़ी हकीकत यह है कि अगर वाकई में जावेद को सरेंडर करना था तो वो घटना के तुरंत बाद भी सरेंडर कर सकता था। किस डर की वजह से वो वहां से फरार हो गया और बरेली में जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। आप एक बार सुनिए जावेद क्या कह रहा है इस गिरफ्तारी के बाद। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के
भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा नाम जावेद है ना? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला। ठीक है।